स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न संख्या 3, 4 और 5 के बारे में। देखो प्रश्न 3 है हमारे पास, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ इसने बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी है, दुगुनी है। यानी कि मान लेते हैं कि चौड़ाई कितनी है, x। तो माना चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है, जो चौड़ाई है उसकी दुगुना क्या है, लंबाई। यानी कि लंबाई चौड़ाई की क्या है, दुगुनी। यानी कि लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी 2x, दुगुनी मतलब 2x हो जाएगा, 2x मीटर। फिर बोला है उसका क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर। अब देखो इसने लंबाई चौड़ाई दी, इसका मतलब आयत के बारे में बात हो रही है। और आयत कुछ इस प्रकार का होता है, यानी कि ये आपकी है चौड़ाई x और ये है आपकी लंबाई 2x। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है। तो यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल कितना है, आयत का क्षेत्रफल ये है हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, और बराबर कितना है 800। ठीक है। लंबाई कितनी है 2x, चौड़ाई कितनी है x, बराबर कितना है 800। इन दोनों गुणा करो कितना आ जाएगा, 2 का 2, x को x से गुणा करो, x स्क्वायर बराबर कितना है 800। अब यहाँ पर 2 गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 800/2। तो x स्क्वायर बराबर 800 में अगर हम 2 का भाग दें कितना आता है 400। ठीक है। अब यहाँ पे अगर x स्क्वायर है, इसका मैं अगर स्क्वायर हटा दूँ तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट। क्या आ जाएगा x बराबर अंडर रूट 400। और अंडर रूट 400 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 20 की। तो x बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 20। ठीक है। तो यानी कि तो x बराबर एक तो आ जाएगा प्लस का 20 और एक आ जाएगा x बराबर माइनस का 20। अब यहाँ पे देखो किसी भी आयत की बात करो या किसी भी लंबाई चौड़ाई की बात करो, वो कभी माइनस में नहीं होती, वो क्या होती है प्लस में होती है। तो ये अब माइनस वाला तो होगा नहीं। तो हमारे पास x हमने क्या माना था, चौड़ाई। तो चौड़ाई कितनी आ गई है 20 मीटर। अब इसने बोला है कि लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो देखो लंबाई कितनी थी, ये थी चौड़ाई की दोगुनी, दोगुनी मतलब 2 × 20। ये आपका कितना जाएगा, ये आएगा 2 × 20 बराबर 40 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। चलो अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन 4 है हमारे पास, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि हैं तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। तो यानी कि एक मित्र की आयु मान लेते हैं x, दूसरे मित्र की अपना आ जाएगी। देखो माना एक मित्र की आयु, ये कितनी आ जाएगी x वर्ष। ठीक है। तो दूसरे मित्र की आयु कितनी आ जाएगी, दूसरे मित्र की आयु। अब इसने क्या बोला है कि दोनों की आयु का योग कितना है 20 है। मतलब अगर मैं 20 में से इस एक मित्र की आयु को घटा दूं तो ये दूसरे मित्र की आयु आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 20 माइनस x वर्ष। फिर इसने क्या बोला है कि इनकी 4 वर्ष पूर्व आयु थी, उनका गुणनफल कितना था 48। ठीक है। तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, देखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु या पहले मित्र की आयु, तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी x माइनस 4 वर्ष। अब हम ज्ञात करेंगे इसकी दूसरे वाले की। तो 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, तो अब ये कितनी हो जाएगी, इसकी पहले कितनी थी 20
माइनस एक्स और 4 कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, देखो 20 में से 4 गया 16 और माइनस का x तो है ही, तो कितना आ गया 16 माइनस एक्स वर्ष। अब इसने क्या बोला है कि दोनों की आयु का गुणनफल कितना था 48, यानी कि देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रश्नानुसार, देखो यहाँ पर दोनों का आयु का गुणनफल कितना है, एक तो x माइनस 4, दूसरे क्या है 16 माइनस एक्स और कितना आ रहा है 48। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x को 16 से गुणा करो 16x, x को x से गुणा करो माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का या प्लस का इसलिए क्या आ गया माइनस, माइनस का 4 है प्लस का 16 है, दोनों गुणा करो 16 चौक 64, किसका आएगा माइनस का, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 इंटू एक्स कितना हो गया 4x और बराबर कितना है 48। ठीक है, तो ये कितना देखो 16x प्लस का है और 4x भी क्या है प्लस का है, तो कितना हो गया 20x, फिर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 64 और बराबर कितना है 48। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इन सबको इधर भेज देते हैं। इन सबको इधर क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि ये माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 20x, ये माइनस का था ये हो जाएगा प्लस का 64 और ये प्लस का 48 तो था ही। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, देखो 8 4 12, हसल की 1, 6 4 10 1 11, कितना आ गया 112। अब हम क्या करेंगे इसकी द्विघात समीकरण के साथ तुलना करेंगे, तो लिखते हैं द्विघात समीकरण से तुलना करने पर चलो तुलना कर लेते हैं। तो देखो द्विघात समीकरण क्या होता है, ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ए कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के गुणे में कितना है 1, बी कितना आ जाएगा यहाँ पे एक्स के गुणे में कितना है माइनस का 20 और सी कितना आ जाएगा हमारे पास 112। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे डी का मान। डी का मान क्यों निकालना है, क्योंकि इसने पूछा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है तभी इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या निकालेंगे डी का मान, डी का मान निकालेंगे इसलिए क्योंकि हमें इसका पता लगाना है कि इसका वास्तविक मान आएगा या नहीं आएगा, या फिर इसके मूल है या नहीं है। ठीक है, तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखो बी कितना हमारे पास माइनस 20, इसका स्क्वायर फिर माइनस 4 इंटू ए कितना 1 और सी कितना 112। देखो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और 20 का स्क्वायर 400, फिर माइनस 112 को 4 से गुणा करो कितना आ जाएगा 8 चौक 48 448। तो यहाँ पर देखो 448 माइनस का है 400 प्लस का है, तो 448 में से 400 गए कितने बचे माइनस के 48 और ये क्या है 0 से छोटा है, यानी कि जो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया है वो क्या आया है 0 से छोटा। और जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आता है तब क्या होता है इसके मूल नहीं होते हैं, इनके मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः समीकरण कौन सा था हमारे पास, समीकरण था एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 के मूल वास्तविक नहीं है। क्या नहीं है, वास्तविक नहीं है, अतः इनके मूलों का अस्तित्व नहीं है। ये हो गया आपका आंसर। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो पार्क किस आकार का है, ये है आयताकार। ठीक है, तो पार्क का परिमाप कितना है 80 मीटर। तो देखो मान लेते हैं कि पार्क की चौड़ाई, माना पार्क की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, ये मान ली। अब यहाँ पे देखो
चौड़ी मान ली, लेकिन लंबी तो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे देखो आयत का परिमाप क्या होता है, यानी कि पर का परिमाप। पर का परिमाप से हम लंबाई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पर का परिमाप ये क्या होता है, ये होता है आपका 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 कोष्ठक लंबाई हमारे पास पता नहीं है और चौड़ाई कितनी है हमारे पास x, और बराबर पारक का परिमाप कितना हमारे पास 80 मीटर, ठीक है। ये 2 गुणे में यहाँ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो लंबाई प्लस x बराबर 80/2। तो कितना आ जाएगा, लंबाई प्लस x बराबर 80 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 40, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये x प्लस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का, तो लंबाई कितनी आ जाएगी हमारे पास, लंबाई आ जाएगी 40 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चौड़ाई भी आ गई, लंबाई भी आ गई, लेकिन हमें x का मान अभी निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास x का मान तो है ही नहीं, ठीक है। तो अब और क्या दिया इसमें, देखो क्वेश्चन में और दिया है कि इसका क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर। तो देखो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है, ठीक है। देखो लंबाई कितनी है हमारे पास, लंबाई हमारे पास है 40 माइनस x, और चौड़ाई कितनी है हमारे पास x, और बराबर आयत का क्षेत्रफल कितना हमारे पास 400, ठीक है। कितना है 400। अब हम क्या करेंगे, इसको अंदर गुणा कर देते हैं, क्या आ जाएगा, तो 40 फिर x को गुणा किया x, फिर माइनस x को x से गुणा करो x स्क्वायर बराबर कितना है 400। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इधर भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो ये माइनस का था इधर आएगा तो प्लस का x स्क्वायर, ये प्लस का था इधर आएगा तो माइनस का 40x, और ये प्लस का 400 तो आपके पास पहले से पड़ा है, और बराबर कितना आ जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, इसकी करेंगे द्विघात समीकरण के साथ तुलना। तो क्या लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण से तुलना करने पर तो देखो तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही होता है। तो हमारे पास a कितना आ जाएगा, x स्क्वायर के गुणे में कितना है 1, b कितना आ जाएगा x के गुणे में कितना माइनस का 40, और c कितना आ जाएगा प्लस का 400, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे हम d का मान निकालेंगे। तो d क्या होता है, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो b कितना हमारे पास -40 इसका स्क्वायर, फिर -4 इंटू a कितना है 1, और c कितना है 400, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 40 का स्क्वायर होता है 1600, और फिर माइनस 4 को 4 से गुणा करो तो 16, तो कितना आ जाएगा 1600। तो हमारे पास d का मान कितना आ गया 0। जब मान 0 आता है तो इसका मतलब क्या है, इसके मूल वास्तविक हैं और क्या है समान है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः समीकरण कौन सा था, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 के मूल वास्तविक और क्या है समान है, वास्तविक और समान है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे द्विघात सूत्र, कौन सा द्विघाती सूत्र। देखो द्विघाती सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है, ठीक है। तो x बराबर -b, तो b कितना था हमारे पास, b था माइनस का 40, तो माइनस और माइनस का 40 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमारे पास कितना आया था 0, और बटे में 2 इंटू a का मान कितना था 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस का 40 और प्लस माइनस ये तो पूरा क्या हो गया 0, और बटे में कितना है
2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 40 में 2 का भाग दो कितना आएगा, 20। ठीक है, कितना आ गया, 20। यानी कि हमारे पास चौड़ाई कितनी आ गई है, चौड़ाई आ गई है 20 मीटर। 20 मीटर चौड़ाई आ गई तो लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई कितनी थी, लंबाई थी हमारे पास 40 माइनस एक्स, यानी कितना आ जाएगा 40 माइनस 20, तो कितना आ जाएगा 20 मीटर। यानी कि हमारे पास लंबाई भी 20 है, चौड़ाई भी 20 है, और ये क्या होता है, एक वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लंबाई चौड़ी थी इसलिए हमने आयत माना, लेकिन अब ये क्या निकला, वर्ग। ये हो गया आपका आंसर।